Welcome back, guys. How are you doing? I'm back from the vacations, back to my home. फैट लॉस का टॉपिक है एंड आज हम कुछ 5 या 6 ऐसी वेज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंशियंट टाइम्स में ना लोगों का विसरल फैट बहुत रेयरली होता था। इनफैक्ट आप 1-2 जनरेशन पीछे भी जाओगे तो ये आपको पुरानी पिक्चर्स में देखने को मिलेगा कि इतने सारे लोग मोटे नहीं घूम रहे हैं, लोग ज़्यादा फिट हैं। ये आज का हमारा ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है जिसमें कोई ड्राइव नहीं है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। टेक्नोलॉजी ने एंड स्पेशली अब सोशल मीडिया ने मिला जुला के सब कुछ ऐसा बना दिया है, मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दैट अब लोग मूव नहीं करना चाहते, कोई रीज़न नहीं बचा हुआ। पहले लोग आसपास सामान लेने जाते थे, सो वॉक करके चले गए पास के ग्रोसरी स्टोर पे। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। आजकल तो आप झट से ब्लिंकिट, स्विगी, जैप्टो इससे मंगा सकते हो। इनफैक्ट कहीं शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मिंत्रा से मंगा लो। कहीं बाहर जाने के लोगों की ड्राइव नहीं है, वो लोग नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं। उनको लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पहले के टाइम हम लोग शाम को घूमने जाते थे दोस्तों से मिलने के लिए, इनफैक्ट लड़कियों से मिलने के लिए, जो भी हर कोई ऐसे करता था। लोग जाते थे, दे हैव टू मूव मूव आउट, मेक एफर्ट्स। लेकिन आजकल कोई वो भी नहीं करना चाहता बिकॉज टिंडर है, सोशल मीडिया है, बैठे रहते हैं। तो कैसे ऐसी एंशियंट वेज को डिस्कस करते हैं जिससे आप अपना डेंजरस विसरल फैट कम कर सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप कॉन्स्टेंट स्नैकिंग। जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे वो 2 मील के बीच में उनका काफ़ी लंबा गैप होता था। उस टाइम ये नहीं था कि आसपास घर में चिप्स या कुकीज़ रखी हुई हैं एंड कांस्टेंट मंचिंग करते रहो। ऐसा नहीं था। लाइफ वॉज टफ एंड उनके 2 मील्स के बीच में काफ़ी गैप रहता था। बट उसी रीज़न की वजह से वो लीन भी होते थे बिकॉज उनका हर हर टाइम इंसुलिन रेज नहीं रहता था बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्नैकिंग। इस रीज़न की वजह से उनकी बॉडी फैट स्टोर नहीं करती थी। इनफैक्ट वो फैट बर्निंग मोड में रहती थी। सो 3 प्रॉपर मील आप दिन में ले सकते हो। उसके अलावा कांस्टेंट स्नैकिंग अवॉइड करो अनटिल एंड अनलेस वो आपके कैलोरी बजट के अंदर आ रहा हो, या फिर आपको प्रोटीन इंटेक अगर बढ़ाना है तो आपको एक्स्ट्रा मील लेना पड़ रहा है। उसके अलावा मंचिंग की आदत छोड़ दो। नंबर 2, मूव थ्रू आउट द डे। इससे आपका नीड बढ़ता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। एंसेस्टर्स जो होते थे अपनी डेली नीड्स के लिए दिन भर काफ़ी मूव करते थे। एंसेस्टर्स छोड़ो, अपने ग्रैंडफादर्स का लाइफ के बारे में जानना कभी, स्पेशली जब वो गांव वगैरह में रहते थे। ठीक है, कितना मूवमेंट रहता था। खेतों पे जाना, गाय भैंस को चराना, गाय भैंस को फूड देना या फिर ये सब चीज़ें करना, पूरा उसका चारा काटना, इतनी सारी चीज़ें रहती थी। पूरे दिन मूवमेंट रहता था। इन सब चीज़ों को मिमिक करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन आराम से बैठे मत रहो। चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, जस्ट कॉन्शियसली ट्राई टू मूव एज मच एज पॉसिबल। मेरा बाहर काम नहीं होता, घर पे होता है, बट मैंने ऐसी हैबिट फॉर्म कर रखी है कि मैं टाइम बीच बीच में उठता रहता हूँ एंड आई वॉक, आई स्टैंड। सो ट्राई टू बी एक्टिव। सो एटलीस्ट हर घंटे कुछ स्टेप्स लो एंड स्पेशली अपने मील्स के बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट की वॉक करो। नंबर 3, मॉर्निंग सनलाइट एंड सर्केडियन रिदम। जो एंसेस्टर्स होते थे वो सनलाइट के साथ उठते थे, इवन इससे पहले ही उठ जाते थे। आजकल तो हम काफ़ी लेट उठते हैं सनराइज से। अब सनराइज पे उठना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सनराइज पे उठो, मैं खुद नहीं उठता, बट ट्राई टू वेक अप एट सेम टाइम एवरी डे एंड बहुत ज़्यादा लेट भी मत उठो। ऐसा नहीं है कि दोपहर के 12 बजे उठ रहे हो, रीजनेबल टाइम पे उठो बट सेम टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे उठते हो तो डेली 8 बजे ही उठो। उससे क्या होगा, एंड सेम टाइम पे सो भी, उससे क्या होगा कि आप मॉर्निंग सनलाइट आप
आपके स्किन पे बढ़ती है ना, उससे आपकी सर्केडियन रिदम सेट होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिजोल होता है वो मॉर्निंग में राइज होता है एंड इवनिंग तक आप एंड दोपहर में पीक करने के बाद इवनिंग में डाउन होता है, जो कि आइडियल है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। इट्स गुड फॉर योर फैट बर्निंग, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर सनलाइट में जाओ, चाहे वो विंडो के पास ही हो। ऐसा नहीं है कि आपको सनबेद करना है, बट सनलाइट आपकी आंखों में पड़नी चाहिए, आपके स्किन पे आनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि धूप आपके ऊपर बढ़े, अच्छी बात है लाइट, बट लाइट आनी चाहिए। बेस्ट है अगर 10 मिनट के लिए आप आउटडोर लाइट एक्सपोजर हो जाए, दैट्स इवन बेस्ट। उससे वॉक भी हो रही है, लाइट एक्सपोजर भी हो रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें, अवॉइड करो फोन पहला घंटा अपने वेकअप के। हम डोपामाइन को मैसअप नहीं करना चाहते। नंबर 4, फर्मेंटेड फूड फॉर योर गट हेल्थ। एंशियंट कल्चर जो होते थे वो रेगुलरली फर्मेंटेड फूड कंज्यूम करते थे। फर्मेंटेड फूड से हमारा गट का माइक्रोबायोम इम्प्रूव होता है, गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। गट से सीधे हमारा मूड, सीधे हमारा माइंड इज कनेक्टेड। इट्स प्रूवन फ्रॉम द साइंस। सो गट हेल्थ को सीरियस लो। उससे इन्फ्लेमेशन मार्कर्स जो होते हैं, जिससे विसरल फैट बढ़ता है, वो रिड्यूस होता है। आपकी बॉडी का फूड का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है एंड पुअर बैक्टीरियाज, जो खराब गट बैक्टीरिया होते हैं, वो कम होते हैं। रिकमेंडेशंस में क्या है? योगर्ट, कीफर। कीफर में जो बहुत तरीके के, आई थिंक 3 तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, सुपर पावरफुल। सर्च करो कीफर। कॉम्बूचा, माय फेवरेट ड्रिंक। किमची, सारक्रात। इनफैक्ट सारक्रात बनाना बहुत आसान है। आपको पत्ता गोभी लेनी है, ठीक है, कैबेज, उसको नमक के पानी में आपको बस स्टोर करना है, कुछ दिनों में बन जाता है। आप गूगल कर सकते हो। दही, बटर मिल्क एंड बहुत सारे फूड होते हैं जो फर्मेंटेड होते हैं। आप गूगल करके देख सकते हो, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो फर्मेंटेड फूड की वैरायटी रखो अच्छी खासी। नंबर 5, कोल्ड एक्सपोजर। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि गर्म पानी का एक्सेस था। इनफैक्ट जब कोल्डर एनवायरमेंट्स होते थे तब भी सब लोग रहते थे बिना हीटर के, बिना सब चीज़ों के। एंड जो ये कोल्ड होता है ना, ये ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है। ब्राउन फैट इज गुड, बेटर रहता है। एंड क्योंकि ये फैट जो है हीट के लिए एनर्जी को बर्न करता है, तो अगर विसरल फैट ब्राउन फैट में कन्वर्ट होता है, देन इट इवेंचुअली बर्न इटसेल्फ। एंड ये आजकल का जो कंफर्ट होता है, ये नेचुरल फैट बर्निंग प्रोसेस को बंद कर सकता है। सो आप क्या करो, आपको कंफर्टेबल गर्म पानी से नहाने की आदत है, कोल्ड शॉवर प्रैक्टिस करो। आपकी ठंड लग रही है, इट्स अ गुड सिग्नल, क्योंकि आपका बॉडी जो है, आपकी बॉडी जो है ब्राउन फैट कन्वर्ट कर रहा है। ब्राउन फैट में आपका विसरल फैट कन्वर्ट हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग। नंबर 6, कॉम्प्रेस्ड ईटिंग विंडो। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही दूसरा नाम है, एक तरह से वही बात है। तो एंसेस्टर्स जो होते थे वो पूरे दिन नहीं खाते रहते थे। इनफैक्ट उनकी ईटिंग विंडो बहुत कम होती थी। वो मोस्टली दिन में ही खाते थे, रात में नहीं खाना होता था, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, क्योंकि वो शिकार एंड जो भी रीज़न था। इसको मिमिक करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रेस्ट्रिक्टिंग ईटिंग फॉलो कर सकते हो। इसमें एक टाइम विंडो होती है, उस टाइम विंडो में आप खाते हो, उस टाइम विंडो के बाहर नहीं खाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि रात के 9 बजे से लेकर अगले दिन 11 बजे तक आप नहीं खाओगे, या अगले दिन 1 बजे तक नहीं खाओगे। तो 1 बजे से लेकर 9 बजे तक ये 8 घंटे की विंडो हो गई, इसमें आप खाओगे। तो वो विंडो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड छोटी या बड़ी विंडो बना सकते हो अपने हेल्थ और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। बट इससे होता क्या है, हर टाइम आप नहीं खाते हो, एक रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग की हमारी बॉडी को आदत पड़ती है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सबका अच्छा होता है, ब्लड शुगर बेटर होती है बिकॉज ऑफ सेम रीज़न, एंड आपकी बॉडी हर टाइम फैट स्टोरेज मोड में नहीं रहती। तो मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है वो बायोलॉजिकली मिसमैच कर रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन से। सो टाइम टू गिव आवर बायोलॉजी
जिसके लिए वो इवॉल्व हुई है। ये 6 पॉइंट्स को आप इनकॉर्पोरेट करके देखो, इनफैक्ट इनमें से कुछ पॉइंट करके देखो, आप देखो आपकी बॉडी में क्या एनर्जी रहती है। फैट लॉस ऑलमोस्ट आपको ऑटोमेटिक होने लगेगा एंड यू विल सी द चेंजेस, बट कंसिस्टेंटली आपको अपनी लाइफ में इसको उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बस 2 दिन कर लिया एंड फिर मैं देख रहा हूँ अरे मेरे 6 पैक्स कहाँ गए। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। जो लोग समझने वाले हैं वो लोग समझ जाएंगे, जो लोग मेरा चैनल पहले से देखते हैं वो लोग समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।